Hello and welcome back, students. So in the last video we left at the point where we have discussed the different connectives used for the logic and the preposition statements. Now here we are going to, I have given you some work as your task to be done, like these examples. So you have to actually solve these questions, but I will try to pick up one of these questions and solve it for you before I move ahead. So the very first statement is, example is, let a circle is conic, root 5 is a real number, and our statement is exponential series is convergent. Express the following compound proposition in words. So आपको ये पूरे prepositions अब words में लिख लें कि P and not Q को आप कैसे लिखोगे, पहला वाला, ठीक है, जो ये statement है इसको आप कैसे लिखोगे. P क्या है? अ सर्कल इज एंड अ कॉनिक, बीच में काय का साइन है? एंड का, और नॉट क्यू. तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? अ सर्कल इज अ कॉनिक एंड रूट 5 इज नॉट अ रियल नंबर. रूट 5 इज नॉट अ रियल नंबर. ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड्स में एक्सप्रेस करेंगे. कि ये वाला थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, एक मैं ये कवर करना चाहूँगी आपके लिए. पी इम्प्लाइज क्यू और आर. पी क्या है? इफ सर्कल इज अ कॉनिक, बिकॉज इम्प्लीकेशन का साइन है, तो स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे कि इफ पी देन क्यू और आर, ये जो है ये टोटल है. तो इफ पी यानी इफ सर्कल इज कॉनिक then root 5 is a rational number और exponential series is convergent. ठीक है, तो I miss. Okay, so P implies Q or R is, the answers are there. If P is a circle is a conic, then either 5 is a real number or the exponential series is convergent. ठीक है, तो इस टाइप से आपको इनको वर्ड्स फॉर्म में लिखना था. सेकेंड क्वेश्चन था, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर कनेक्टिव प्रपोजिशंस. तो ट्रुथ टेबल बनाना बहुत सिंपल होता है. मैंने आपको बताया फॉर्मेशन यही रहता है 0 0 1 1 0 1 0 1 पी क्यू का. ऐसा फॉर्मेशन रखने से क्या होता है, ऑल पॉसिबिलिटीज़ कवर हो जाती है. जैसे पी क्यू दोनों का 0 होना, पी क्यू का दोनों का 1 होना, पी का 0 क्यू का 1 एंड पी का 1 एंड क्यू का 0. अब क्या हो रहा है कि आप नॉट पी कैसे लिखोगे? पी का उल्टा 1 1 0 0. आप पी एंड नॉट क्यू कैसे लिखोगे? 0 1 इज 0 0 1 इज 0 1 0 इज 0 एंड 1 0 इज 0. तो पी एंड नॉट क्यू निकला आपका 0 0 1 0. हाउ यू कैन सी, उन्होंने एक्सप्लिसिटली नॉट क्यू को कन्वर्ट किया है, तो 1 0 1 0. उस हिसाब से 0 1 इज़ 0 0 0 इज़ 0 1 1 इज़ 1 बट 1 0 इज़ 0. ठीक है, तो इस तरीके से ट्रुथ टेबल के फॉर्म में ना हमें ये चीज़ें कंस्ट्रक्ट करके सॉल्व करनी होती है. अब पी और क्यू दो प्रिमिटिव स्टेटमेंट है. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आपको बताना है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग you have to tell that for which of the following primitives the truth value of the following compound proposition P implies Q is false. Since P implies Q is given to be false when P is true and Q is false, तो यहाँ पे कब false आएगा? पहला P and Q में, P and Q में the truth value of P and Q is 0. The truth value of not P or Q is 0. The truth value of Q implies P is 1 and the truth value of not Q implies not of P is 0.
ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। एग्जाम्पल 4 में आपको पता है कि prepositions the let p q r be the prepositions having truth value 0 0 and 1 respectively. Find the truth value of the compound preposition. truth values p q r की है 0 0 1 respectively. अब आपको पूरा बताना है। अगर p 0 है और q भी 0 है तो उनका और 0 हो जाएगा। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, ठीक है। p 0 है, q 0 है, तो टोटल इट इज़ 0 एंड 0 और 1 हो जाएगा 1, तो यानी पहले वाले की ट्रुथ वैल्यू 1 निकलेगी। इसी तरीके से आपको बाकी भी सॉल्व करने हैं। आपको ट्रुथ टेबल बनाना आपने सीख लिया है and the rest are all of similar pattern only. Exercises are given for lot and lot of practice can be done and with answers. सो नाउ टुडे आई स्टार्ट विथ टॉटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि अ कंपाउंड प्रेपोजिशन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड अ टॉटोलॉजी। अगर उसकी सारी ट्रुथ वैल्यूज ट्रू है तो वो टॉटोलॉजी है। अ कंपाउंड प्रेपोजिशन विच इज फॉल्स फॉर ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्राडिक्शन और एन एब्सर्डिटी, तो उसको कॉन्ट्राडिक्शन कहेंगे। अ कंपाउंड प्रेपोजिशन दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स इज अ कंटीजेंसी। इन अदर वर्ड्स, अ कंटीजेंसी इज अ कंपाउंड प्रेपोजिशन which is neither a tautology nor a contradiction. अब ये let us construct the truth table given the truth values of p or not q and p and not p for all possible truth values of p and p. तो p ही लेना है, q है ही नहीं, तो p के दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, तो p 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। फॉर्मेशन समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या आएगा, और वो वंस एंड फॉर ऑल बहुत सिंपल है। एक वेरिएबल है तो दो ही ऑप्शंस है, दो वेरिएबल में 4 हो जाते हैं, 3 वेरिएबल में 8 पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो उसको जब 3 वेरिएबल आएगा तो बताया जाएगा कि उसका फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं। नॉट पी उसका बनाया, फिर पी और नॉट पी एंड पी एंड नॉट पी का ट्रुथ वैल्यू निकाल ली गई, ओइंग दैट वी नो हाउ टू क्रिएट ट्रुथ टेबल्स फॉर और एंड। ठीक है, एंड सिमिलरली अगेन सम एक्सरसाइजेस गिवन फॉर प्रैक्टिस, सो लॉट ऑफ प्रैक्टिस कैन बी डन विथ आंसर्स यू हैव। ठीक है, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये टॉटोलॉजी है यानी ये प्रूफ कैसे करेंगे, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, सो आई विल ट्राई एंड यूज़ अ वर्ड पैड, इट इज़ पी और एंड सॉल्व इट इन फ्रंट ऑफ यू ओनली। वेट, okay, now ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे पी और नॉट ऑफ पी एंड क्यू, इसका आपको बताना है कि ये ट्रुथ ये टॉटोलॉजी है या नहीं है। पहले वेरिएबल्स कितने हैं, 2 वेरिएबल्स है, तो पी क्यू, 2 वेरिएबल्स है हमारे पास पी क्यू नाम के, और इसके हिसाब से फॉर्मेशन होगा 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं। तो हमारा निकालना हमें क्या है, पी एंड क्यू पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन में, आई एम सॉल्विंग एक्सरसाइज के फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन है पी और नॉट ऑफ पी एंड क्यू प्रूफ करना है कि ये टॉटोलॉजी है। कैसे प्रूफ करेंगे, अगर लास्ट कॉलम इज़ टोटली ट्रू देन इट इज़ अ टॉटोलॉजी। तो अब पी एन क्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें यू विल रिक्वायर पी एन क्यू। पी एन क्यू इज़ ट्रू ओनली व्हेन बोथ द ट्रुथ वैल्यूज आर ट्रू, तो दिस आई हैव डन। नाउ नेक्स्ट इज यू हैव टू फाइंड आउट नॉट ऑफ पी एंड क्यू एज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। सब कुछ निगेट हो जाएगा, 1 1 1, और जो 1 था वो 0 हो जाएगा, टॉगल हो जाता है। अब पी और इसका और निकालना है। ठीक है,
P और ये जो अभी निकला इसका और, ठीक है। तो यही दो कॉलम चेक करना। और कब ट्रू होता है? व्हेन ईदर ऑफ वन इज ट्रू, और अगर दोनों ही ज़ीरो है तो सिर्फ तब ये फॉल्स होता है। और आप देख सकते हो 0 1 0 1 1 1 1 0, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों ज़ीरो हुए। इन दैट केस आखिरी कॉलम जो बनेगा इनके एक और से, इसको मैं नंबर दे देती हूँ, ये 1 है, ये 2 है। आपको 1 और 2 निकालना था, तो 1 और 2 का कॉलम 1 1 1 1 आएगा। दैट इज़ टोटोलॉजी, दैट इज़ टोटोलॉजी, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें ट्रुथ टेबल से ही आपको सॉल्व करना था। कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग सारे फॉल्स होने चाहिए, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हाउ इट कैन बी डन। शो दैट फॉर एनी टू प्रपोजिशन P और Q or P double implies Q is a tautology. Again you have to draw the truth table and you can cover it using the truth table. So this is it. There are many questions that can be solved. One more question I'm trying to solve it for you for better understanding. Find the possible truth values of PQRST for which the following are contradiction. Contradiction मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि contradiction is all false. all false कब होगा? P, Q और R की आप क्या वैल्यूज़ लेंगे कि आपको और फॉल्स मिले? क्वेश्चन पहला वाला ही ले लेते हैं, इसमें भी P and Q and R, this is one bracket, implies S और T. ऐसी क्या वैल्यूज़ लेंगे कि इसका सल्यूशन फॉल्स आए? तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या लेना चाहिए आपको। तो P एंड Q ये ट्रू, R अगर फॉल्स भी है तो अगर R को भी ट्रू ले लेते हैं, ट्रू एंड ट्रू ट्रू निकलेगा। S अब ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स में फॉल्स हो जाएगा, तो S और T में S को और T को अगर फॉल्स ले लिया तो ये निकल जाता है फॉल्स। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स according to implication that we have already discussed. Next time we will study logical equivalences and laws of logic in detail. Then there are nothing but the examples. Two prepositions U and V are said to be logically equivalent when U and V have the truth value or equivalent. यानी दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम आ रही है। जैसे कि लेट एक्स बी अ स्पेसिफाइड पॉजिटिव इंटीजर, कंसिडर द फॉलोइंग प्रपोजिशंस। पी क्या है? एक्स एक ऑड इंटीजर है, क्यू है एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड पी एंड क्यू लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ये आपको बताना है। पी की ट्रुथ वैल्यू क्या है? एक्स इज एन ऑड इंटीजर। क्यू की ट्रुथ वैल्यू क्या है? क्यू स्टेटमेंट क्या है? एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 2। वी नो दैट पी एंड क्यू हैव द सेम ट्रुथ वैल्यू एंड सच P एंड Q आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। जिन भी दो स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यू सेम होगी वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। अब कैसे पता चला कि P और Q की सेम है? देखो, हमें X की वैल्यू तो नहीं पता, पर ये ज़रूर पता है कि कोई ऑड नंबर होता है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता। उस हिसाब से अगर X एक ऑड नंबर है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। दोनों ही बातें ट्रू हो रही है, तो दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है एग्जाम्पल 2 में कि P implies Q is logically equivalent to not P और Q, which is one of the formula। हाँ, इसे एक फॉर्मूला भी बोला जाता है। ये है कि आपको प्रूफ करना है P implies Q ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है नॉट P और Q के। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे आप? आपको ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। 0 0 1 1 0 1 0 1। तो नॉट, पहले P इम्प्लाइज Q की वैल्यू क्या होगी? 0 0 0 के लिए तो 1 देता है, 0 1 के लिए भी 1 देता है, 1 0 के लिए 0 देता है, 1 1 के लिए 1 देता है। अब नॉट P और Q जो हमारा कॉलम है, अगर
वो भी आपको इतना ही आउटपुट दे दे तो आप बोलोगे कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। P इम्प्लाइज Q तो हो गया, अभी नॉट P और Q बताते हैं। हाँ, समटाइम्स वी कैन डू इट मैनुअली ऑल्सो। नॉट P यानी इनको उल्टा कर लेना, Q के साथ और ले लो। नॉट P यानी 1 और Q, 1 और 0 1, नॉट P 1 Q 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1। इस हिसाब से देखा जाए तो P इम्प्लाइज Q जो कॉलम है और नॉट P और जो कॉलम है, दोनों की ट्रुथ वैल्यूज़ एग्जैक्टली सेम आ रही है, इसीलिए हम बोलेंगे कि P इम्प्लाइज Q इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट P और Q। दिस इज़ वन ऑफ द फॉर्मूलाज विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर फर्दर प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे कुछ और क्वेश्चंस है जो आपको सिमिलरली प्रूव करने हैं कि टोटोलॉजी है या नहीं। अगेन यूजिंग ट्रुथ टेबल्स यू कैन do this, and then there are laws of logic which we will be discussing in our next video. Thank you so much.